कृष्ण तो छोटा बच्चा पढ़ेगा या पढ़ावेगा। और भगवान को तो भक्ति मार्ग में पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। समझते हैं पत्थर बुद्धियों में भी भगवान प्रवेश कर जाता है। ज्ञान मार्ग में जो भीत बनकर अर्थात दीवाल बनकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे विघ्न डालने वालों में भी भगवान प्रवेश कर जाता है। परंतु नहीं, कृष्ण भगवान हो नहीं सकता। भगवान सर्वव्यापी हो नहीं सकता। भगवान से जो रचना रची जाती है वो तो नई दुनिया की रचना है। नई दुनिया का प्रिंस है कृष्ण। तो देखो कितना फर्क है। इस संगम युग पर ही फर्क का मालूम पड़ता है और कोई युग में पता नहीं पड़ता। क्यों? संगम युग पर ही क्यों पता पड़ता है सच्चाई का? क्योंकि भगवान संगम युग पर ही आते हैं और कोई युग में नहीं आते हैं। संगम युग में क्यों आते हैं? संगम युग में इसलिए आते हैं कि जब कलयुग का अंत हो, पापी युग का अंत हो, तभी तो भगवान आवे। पाप को खलास करे, पाप की दुनिया को खलास करे, पापियों को खलास करे, इसलिए भगवान आवे। तो पाप की दुनिया का अंत करने और पुण्य आत्माओं देव आत्माओं की दुनिया की शुरुआत करने आते हैं। तो जरूर संगम हुआ। काय का संगम? नई दुनिया सतयुग का संगम और कलयुग का संगम। तो देखो बाप की जीवन कहानी में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। कहाँ बाप? परम पिता परमात्मा कहा जाता है, परम श्रेष्ठ कहा जाता है, परम पवित्र कहा जाता है। वो जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आने वाला है? वो तो सदैव जन्म मरण से न्यारा है। निश्चय अनिश्चय में तो आने की बात ही नहीं। बेहद के जन्म मरण में भी नहीं।